आपने सुना होगा कि अगर युवा चाहे तो देश को हिला सकता है, सरकार को हिला सकता है, मजबूर कर सकता है, उसे घुटनों पर ला सकता है। ठीक ऐसा ही नेपाल में हो रहा है। नेपाल में मामला क्या आता है कि वहाँ पर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और खासकर जो सोशल मीडिया को बैन किया जाता है, इसके बाद नेपाल में जो होता है भाई साहब वो देखने के लायक है। नेपाल में दंगे होते हैं, आगजनी होती है, पिटाई होती है। पिटाई होने में पीएम भी पीटे जाते हैं, पूर्व पीएम पीटे जाते हैं, उनकी पत्नियां पीटी जाती है और डिप्टी पीएम पीटे जाते हैं, राष्ट्रपति पीटे जाते हैं। भागते भागते सबको भागना पड़ रहा है। मजाक की बात नहीं है। देखिए, नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों ने हालात बिगाड़ दिए। प्रदर्शनकारियों ने संसद, पीएम, राष्ट्रपति के निजी आवास में आग लगा दी और सुरक्षा बलों से उनके हथियार छीन लिए। उन्होंने 2 पूर्व पीएम के घर में घुसकर हमला भी बोल दिया। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल के घर में आग लगा दी। इसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार गंभीर रूप से जल गई। उन्हें तुरंत कीर्तिपुर बने बर्न हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। उधर पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को उनके घर में घुसकर पीटा गया, जबकि वित्त मंत्री विष्णु पौडोल के काठमांडू में उनके घर में के पास दौड़ा कर उन्हें पीटा गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। देश में जारी हिंसक घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि प्रधानमंत्री जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और राजनाथी काठमांडू में आसपास के इलाकों में झड़पों और आगजनी में अब तक लगभग 22 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 400 लोग घायल हैं। और अब हम बात करते हैं कि मामला आखिर इतना बड़ा हुआ क्यों। दरअसल बात यह है कि नेपाल में युवाओं के आंदोलन की 7 वजह है। पहला कि सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप बैन। इससे युवाओं की कमाई पर बहुत बड़ा असर पड़ा। जैसे कि मैं इस टाइम पर वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, यूट्यूब, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस जगह पर अपनी वीडियो पोस्ट करता हूँ। अगर ये कल सरकार इसको बैन कर देती तो मेरे अंदर कितना बड़ा गुस्सा आ जाएगा और मेरी जो कमाई है, जो भी मैं कमाता हूँ इस टाइम पर, वो सारे बंद हो जाएंगे। तो इससे एक जो हमारे अंदर गुस्सा आएगा, ठीक वही गुस्सा नेपाल के युवाओं के अंदर दिखा है। 4 साल में सबसे बड़े घोटाले, 3 बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें गृह बंधु भूमि स्वैप, जिसकी घोटाले की जो आंकड़ा है लगभग 54,600 करोड़ रुपए, और ओरिएंटल कोऑपरेटिव जो 2023 में घोटाला हुआ, उसकी जो लागत मतलब रुपए बताए जा रहे हैं वो 13,600 करोड़ रुपए, और ये एक है कोऑपरेटिव, ये है 69,600 करोड़ रुपए। इतने बड़े बड़े घोटाला होते, इसको लेकर युवा काफ़ी ज़्यादा नाराज था। और तीसरा जो था, 5 साल में 3 प्रधानमंत्री बदले गए, यानी कि सरकारें इनकी गई, फिर दूसरा प्रधानमंत्री आया, फिर तीसरा प्रधानमंत्री आया। तो बात करते हैं, सबसे पहले प्रधानमंत्री थे शेर बहादुर देउबा पुष्प कमल दहल, और इसके बाद प्रचंड केपी ओली जो इस टाइम के वर्तमान थे। अब चौथा बेरोजगारी असामता, बेरोजगारी दर लगभग 10% से ज़्यादा, 20% लोगों के पास आधी से ज़्यादा संपत्ति, जो आज भारत में हो रहा है। 5वां, कभी अमेरिका कभी चीन का दबाव दिखा, बैन के बीच सिर्फ टिकटॉक चालू रहा, यानी कि पूरा जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया था, सिर्फ टिकटॉक चल रहा था। टिकटॉक कहाँ से? चाइना वाला। तो अब यहाँ चीन दबाव बना रहा था, अमेरिका दबाव बना रहा था, जैसे कि भारत के ऊपर बात उठती है कि अमेरिका दबाव बना रहा है। भारत से दूरी, लिपू लेख विवाद और चीन से नजदीकी रिश्ते बिगड़ने से आर्थिक दबाव पड़ा, इससे युवाओं में बेचैनी है। और भाई भतीजावाद का जो नेपोटिज्म चलता है, नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को खास महत्वपूर्ण पद दे दिए। भैया आप आओ, मंत्री बन जाओ, आप आओ, सांसद बन जाओ, आप आओ, विधायक बन जाओ, यानी कि परिवारवाद का मामला था। ये सब मामले को लेकर वहां पर युवाओं के जो आंदोलन हुए, इसके बाद आगजनी हुई, फिर लोगों को पीटा गया। उसमें चाहे वो डिप्टी पीएम हो, चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे पीएम हो, जो भी लोग हैं इसमें, मतलब सभी लोगों को यहाँ पर घुटनों पर ला दिया गया। तो युवाओं की शक्ति आप समझ सकते हैं कि नेपाल में जिस तरह से दिखाई गई है, ऐसे ही अगर भारत में हो जाता, सोचो क्या हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि अभी भारत में ऐसा हो, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन अभी बिहार का, पटना का कुछ मामला ऐसे आया कि जहां पटना में इस तरीके से काम हो रहा है, तो आप सोचिए कि किस तरह से माहौल बिगड़ सकता है। सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर युवाओं की आवाज़ को दबाई जाएगी तो कुछ ऐसा ही नतीजा भारत में भी देखने को मिल सकता है। आपकी जो राय कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके पास ये जानकारी लाते हैं।